सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह अपने कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ आपको लिए चलता हूं बीजीआरडी न्यूज स्टूडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाली 23 तारीख को क्रिकेट महाकुंभ का जो आगाज है वो होने जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्रिकेट ग्राउंड के बारे में बता चुके हैं। अब की बार क्रिकेट की शुरुआत कब होगी वो भी बता चुके हैं। परंतु आज एक मैं विशेष खबर लेकर आया हूं। इस खबर को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम जिस बीजीआरडी कप की हम ही नहीं बल्कि पूरा देश गुणगान गा रहा है। इसका खिलाड़ी है वो बहुत ही उत्सुक रहते हैं इस कप को खेलने के लिए। उसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसकी शुरुआत करने वाले कौन थे और किस तरह के ग्राउंड हुआ करते थे, कितनी इनाम हुआ करती थी, कितनी टीमें आती थी, कमेटी के प्रधान कौन थे, उन सभी की हम विस्तार पूर्वक से आज चर्चा करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं हमारे पूर्व क्रिकेट प्रबंधक महोदय श्रीमान वीरेंद्र जी, जिनको अक्सर आप क्रिकेट टूर्नामेंट में मुख्य भूमिका निभाते हुए देखते हो, और वहीं साथ में मेरे बड़े भाई के रूप में राजेश जी गोयल, जो एक मंजे हुए कमेंटेटर की भांति आप सभी का इस टूर्नामेंट के दौरान है वो मनोरंजन भी करते हैं और अच्छा स्टेज संचालन भी करते हैं। सबसे पहले तो वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो बीजीआरडी स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद मास्टर जी, आपका और आपके इस बीजीआरडी न्यूज चैनल का, जो कि समय समय पर मंदिर से संबंधित है और गांव की जो भी मुख्य समस्याएं हो तो उसके लिए आप सभी दर्शकों को ये पहुंचाते हैं। तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं जो आपने ये ऐसा कदम उठाया। सर, जब हम बीजीआरडी कप की बात करते हैं तो जैसे ही बीजीआरडी कप आता है तो पूरे देश में एक अलग से ही पहचान बना रखी है। इस पहचान बनाने में आप लोगों की जो भूमिका है वो अहम रही है। तो मैं आप मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए जानना चाहूंगा कि इस बीजीआरडी कप की जो शुरुआत है वो कब से हुई है। देखिए मास्टर जी, इस कप की शुरुआत 1981 में हुई थी। तब अपने एलसी शर्मा जी, कैलाश मास्टर जी, अमर सिंह जी, बालकिशन नेताजी, राजू छाबड़ और अनूप मास्टर जी, ये बड़े बड़े जो उस टाइम के खिलाड़ी हैं, तो इन्होंने ये टूर्नामेंट लगभग स्टार्ट किया था। तभी क्रिकेट खेलते थे, तब हम छोटे छोटे थे जी। तो उसके बाद तब हम मैट्रिक पास की, तब हम क्रिकेट खेलने लग गए थे जी, मैट्रिक तक। तो उसके बाद में +2 में, तब हम 1 में 2 में हुए, तब हमारे को ये जिम्मेवारी मंदिर कमेटी ने मेरे को सौंपी कि भाई वीरेंद्र आप संभालो ये क्रिकेट कराने का जिम्मा। तो मैंने यही कहा था कि मैं अभी छात्र हूँ जी और मुझे नौकरी भी करनी है, कमाना भी है, मैं इस बार को नहीं संभाल सकता। बाद में कमेटी ने कहा कि भाई ठीक है, नौकरी लगेगी तब आप चले जाना, तब तक तो संभालो। ठीक है बाबा, काम है, संभाल लेंगे। तो बाबा की मर्जी ऐसी हुई कि भाई वो जिम्मा अब तक चलता आ रहा है। वीरेंद्र जी, जहां तक हम बात करें क्रिकेट इस बीजीआरडी कप की शुरुआत की, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 1981 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय की अगर मैं ये जानना चाहूं कि उस समय कितनी टीमें आती थी, किस तरह की विकेट होती थी और किस तरह का स्टैंडर्ड होता था और किस तरह की कितनी इनाम होती थी, वो भी आप हमारे दर्शकों को विस्तार रूप में बताएं। देखिए मास्टर जी, उस समय कप, गिलास, कटोरी, प्याली ये देते थे जी, क्योंकि हमारे पास 2 ग्राउंड होते थे। नेहरू स्टेडियम के नाम से विख्यात है स्टेडियम, ए और बी 2 ग्राउंड होते थे। उसमें स्टार्टिंग में लगभग 30-32 टीमें आती थी। तो 2 पुल बनाते थे, दोनों ग्राउंडों में बराबर मैच चलते थे। बाद में ये कारवा चलता चलता एक बार टीमों की संख्या 70 के पार भी कर चुकी थी जी, क्योंकि हम 64 टीमें बाई बुई दे करके कंप्लीट करके ना, ये फॉर्मेट बनता है 64 का, तो बाई डाल के हम ये मैच कराते थे। लेकिन एक बार 64 को भी क्रॉस करके 70 तक टीमें भी पहुंची हुई। ऐसा है, ये अपना बाबा जयराम दास जी के क्रिकेट में शामिल हो चुकी हैं इतनी टीमें।
तो दोनों टीमों की टाई डाल के नॉकआउट के हिसाब से कराते थे। पहले तो क्या था कि सिरदर्दी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि टीम में आती रहती थी, खिलाते रहते थे, टाई सेकंड राउंड में डालते थे, तो वो कारवा मतलब कितना भी आ जाओ सभी को खिलाते थे। उस समय में क्या होता था कि टीमें आगे खड़ी हो जाती थी और सारी टीमें मेरा मैच करा दो, मेरा करा दो, तो बहुत ज्यादा सिरदर्दी थी जी। क्योंकि वो टाइम हमें जब याद आता है ना, हमारी मतलब बहुत ज्यादा बॉदरेशन थी। उन मैचों को कराना किसी के लिए मतलब इतना आसान नहीं, क्योंकि अब चुनिंदा टीमें लेने लग गए, हम लिमिट की टीमें लेते हैं तो सारा फॉर्मेट तैयार हो जाता है, उसका पूरे समय सारिणी और जो भी चीज है ना सब फिक्स हो जाती है। अब कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती, कोई भी इस टूर्नामेंट को करा सकता है। वीरेंद्र जी, जहां तक पिच की बात की जाए, आज आधुनिक युग में जो रोलर है उसकी मदद ली जाती है, मिट्टी है वो बाहर से मंगाई जाती है। आपके समय में जैसे हमें 90 95 2000 तक की बात हम करें तो उस दौरान आप किस तरह से व्यवस्था करते थे? देखिए मास्टर जी, उस समय क्रिकेट खेलते थे, बच्चों में बहुत जुनून होता था, मेहनती भी थे और काम करने के लिए बाबा के नाम से चाव चढ़ जाता था। जैसे 2 टीमें 3 टीमें खेलती थी, सारे बच्चों को इनवाइट कर लेते थे और सारा अपना श्रम योगदान करते जी। तो पहले क्या था कि मिट्टी हम जाके बड़ी से खोद के लाते खुद जी, गाड़ी ले जाते हैं, तो गाड़ियों से मिट्टी आती थी, जोड़ की काली मिट्टी ला करके, और सारे बच्चे जाते खेलने वाले और खेल के वो उस मिट्टी को लेके विकेट तैयार करते। 1 महीना पहले कार्रवाई स्टार्ट हो जाती थी, क्योंकि ग्राउंड की जो जितनी भी ये झाड़ी भाखड़ी रोड़ी, इनके झाड़ू लगा का काटना, झाड़ू लगाना, साफ करना, ग्राउंड को तैयार करना 1 से 1.5 महीना पहले ही बच्चे लग जाते थे। और उन डलों को फोड़ के डंडों से पीट कर फिर रोलर के लिए घूमते, कहीं कॉलेज में जाते तो कॉलेज वाले भी कई बार मना कर देते थे, तो लास्ट में एक रोलर भी तैयार किया, सीमेंट रोड़ी बजरी का बना। काफी मतलब दिक्कतें आती थी उस समय पे, बहुत संघर्ष किया था, तब जाके ये मैच बरकरार रहे। वीरेंद्र जी, जहां तक हम कमेटी के प्रधान की बात करें तो उस दौरान कमेटी के प्रधान है वो कौन हुआ करते थे और उनका आपके इस क्रिकेट प्रतियोगिता में सहयोग के उसमें किस तरह का रहा करता? देखिए मास्टर जी, पहले प्रधान कई रह चुके हैं, क्योंकि ये अनूप मास्टर जी के फादर थे, शायद हुए थे उस समय पे। बाद में कप्तान बाबर सिंह काफी लंबी प्रधानी की, उनकी प्रधानी में हमने लगभग सारे मैच करवाए। प्रधान ये अपने कप्तान लक्ष्मण सिंह जी काफी समय तक रहे, उनकी भी प्रधानी देखी। और रामतार जी अब रिटायरमेंट हुए ही है जी। तो ये 3-4 प्रधानों की प्रधानी में हमने मैच कराए। सारे प्रधान अच्छे थे, कोऑपरेट करने वाले थे और सभी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया हमारा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, जहां तक है हम बात करें बाबा जयराम दास जी महाराज की, इस दौरान आपने कड़ी मेहनत और उसके साथ काम किया है, तो आप बाबा में कितना विश्वास रखते हैं? देखिए मास्टर जी, विश्वास की बात तो ये है कि गांव का हर बंदा जी, मेरे हिसाब से गांव में से कोई आदमी नहीं होगा जो बाबा पे विश्वास नहीं करता हो। और विश्वास तो देखो तब जमता है जब कोई चमत्कार हो। बिल्कुल, पहले टूर्नामेंट जैसे होते थे, कराते थे, बच्चे थे, बाबा है 2 मारे आएंगे, वो कर लेंगे, कराते रहे, हम भी करवाते रहे, इतना ध्यान नहीं था जी। लेकिन जैसे जैसे मैच करवाते रहे, हमारी जब बाबा सारी खड़े खड़े समस्या हल कर देता था। हाँ बिल्कुल, ऐसे चमत्कार देखे, मतलब अगर आप इंटरव्यू लोगे तो 2-3 घंटे शायद बीत जाए तो भी मैं नहीं बता पाऊंगा। तो विश्वास तब जमता है तब हम आजमाते जी। तो रही बात यह कि जब मैच कराते थे हमें, वो जो दिक्कतें आती थी, कई बार तो ऐसी ऐसी दिक्कतें आई हैं कि हम सोच के मुन्ना सेठ हमें भैया क्या होगा, ये तो फंस गया पेच, बाबा तू जाने तेरे रामलीला जाने, जाके सोवा तड़के तड़के दे। हाँ, ऐसे करके सो जाए, सुबह अपने आप समस्या हल हुई है।
वीरेंद्र जी, जहां तक हम बात करें बीजीआरडी कप में अब तक ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो नेशनल या इंटरनेशनल स्तर पर वो खेले हैं, उनके आप नाम थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए मास्टर जी, जोगेंद्र शर्मा जी, अमित मिश्रा जी, प्रदीप सागवान, योगेश नागर और सुमित शर्मा हाल ही में अभी आईपीएल खेल रहे हैं। उनकी 1 करोड़ में बोली छुट्टी है। काफी बार यहाँ अजीत गुड़गांव या नंदगांव से वो खेलते रहे हैं। बहुत से प्लेयर, रणजी प्लेयर जो कि यहाँ आते रहे हैं और आते रहेंगे भी, क्योंकि मेरी शुरू से ये एक इच्छा थी। पहले जब टूर्नामेंट कराया था तब लोकल टीमें आती थी, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि यहाँ पे पहला एम ये था कि रणजी के प्लेयर इधर आने चाहिए, तब जाके संतुष्टि हो। रणजी के प्लेयर आए, उसके बाद में हमने एक निर्णय लिया कि राष्ट्रीय प्लेयर कोई खेल ले बाबा के मैदान पे, तब संतुष्टि हुई। राष्ट्रीय प्लेयर भी आए नेशनल लेवल के। बाद में अब एक ही इच्छा अधूरी है, विदेश से कोई बाहर का प्लेयर खेलने इधर आए, तब हमारी इच्छा लगभग पूरी हो जाए। यानी कि आपका टारगेट है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को मतलब खिलाने का है। वीरेंद्र जी, एक मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए एक और जानना चाहूंगा, अगर आपकी नॉलेज में हो, अब तक बीजीआरडी कप में सबसे जो हाईएस्ट स्कोर है वो किस खिलाड़ी के नाम है, बता पाओगे? देखिए मास्टर जी, मेरे हिसाब से करण नेगी, उन्होंने शायद 2 शतक लगाए हैं कि 1 लगाए, मेरे ध्यान नहीं है, क्योंकि शतक लगा चुके हैं वो। 1 शतक और भी लगा था। एक कौन प्लेयर था, एक नरेश तिगड़ानिया, भारत जी, जयपुर से, जिन्होंने शानदार 210 रन बनाए, 210 रन दोहरा शतक लगाया था। बिल्कुल सबसे ज्यादा स्कोर बनाने वाले वो प्लेयर रहे हैं। पहला जो स्कोर था वो नरेश तिगड़ानिया का था, बाद में करण नेगी ने लगाया। 1 शतक और भी लग चुका है, यशपाल डागर था कौन, मेरा ध्यान नहीं है, क्योंकि काफी मैच चलने के बाद सारा गोलमथल हो जाता है अभी। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया है कि बीजीआरडी कप में अब तक का जो हाईएस्ट स्कोर है वो 210 का है और वो है जयपुर के भरत के नाम। अब मैं लिए चलता हूं आपको मेरे साथी कमेंटेटर राजेश जी गोयल के पास। राजेश जी, जहां तक हम बात करें इसके क्रिकेट महाकुंभ की जो शुरुआत है वो 1981 में हुई जी। उसके बाद आपका इस टूर्नामेंट में आना कब हुआ और कब से आप बाबा के चरणों में ये सेवा दे रहे हैं? देखिए, बाबा के चरणों में तो जिस दिन जन्म हो जाता था ना, पाली में जन्म होना ही बाबा जयरामदास जी महाराज के चरणों में ही हमारा तो सौभाग्य है कि हमारा जन्म पाली में हुआ, पर बाबा जयरामदास के श्री चरणों में हुआ। देखिए मास्टर जी, जैसे ही मेरे बड़े भाई अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे, हम और वीरेंद्र जी कॉलेज के साथी हैं। बिल्कुल। और जैसे वीरेंद्र जी जुड़ गए थे, उसी समय हम भी जुड़ गए थे। अनूप मास्टर जी या मैचेज करवाते थे, दोनों मैचेज होता था। उस समय पे भी मेरे को बाबा ने सिर्फ यही शायद इसी काम के लिए चुना कि मैं व्यक्तिगत बात करूंगा तो मुझे क्रिकेट के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, आज भी नहीं पता। लेकिन इस पर राजेश जी, जब टूर्नामेंट होते हैं तो आप एक स्पेशलिस्ट के रूप में अपने वक्तव्य देते हैं, दिशा निर्देश देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं सब कैसे होता है फिर? मैं यही तो बताया था, ये बाबा का, आप कहते हैं बाबा का चमत्कार है ये मैं आपको बताऊं कि आज भी आप 11 खिलाड़ी जो फील्डिंग लगाएंगे ना, तो मेरे को आज भी नहीं पता कि उसकी दिशा क्या है। लेकिन जब बाबा जयरामदास जी के जब उस मंच पे जाते हैं तो पंडित लक्ष्मीचंद वाली हो जाती है। बिल्कुल, जैसे पंडित लक्ष्मीचंद जी नीचे आके पूछते थे भाई क्या गाना है, तो नहीं पता होता था। लेकिन जैसे ही वो मंच पे आते हैं और तो माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो जो भी तात्कालिक कवि थे। और इसी तरह बाबा जब बाबा जयरामदास जी के मंच पे जाते हैं, बाबा का नाम सुन करते हैं, तो अपने आप ही वो बाबा जी है ना, माँ सरस्वती को आदेश दे देते हैं कि वो जो भी मुख से जो निकलेगा वो बाबा के निमित्त निकलेगा। और मेरा जो मकसद होता है विशेष रूप से वहां पे आप सभी को बाबा जयरामदास जी कृपा दृष्टि मिले, बाबा का नाम ऊपर तक सब लोग उसका, बाबा के नाम का फायदा उठाएं, बाबा के नाम की भक्ति की भाव बने उसमें, और सभी का मनोरंजन हो पाए, ये मकसद होता है। और जैसे कि आप चर्चा करते शुरुआत कहां से, हम यही 90, 91, 92 के आसपास जब वीरेंद्र जी के साथ ही हम आगे थे, अनूप मास्टर जी करवाते थे, 2 ग्राउंड होते थे।
और मैं बताऊं उस समय तो कमेंट्री करना बड़ा मुश्किल था। कभी उस ग्राउंड की तरफ देखो, कभी इस ग्राउंड की तरफ देखो। हमारे मेरे बड़े भाई जी, क्या उस समय ये व्यवस्था थी कमेंट्री वाली, माइक वाली? हाँ, उस समय क्या करते थे कि माइक की व्यवस्था तो देखो, माइक की व्यवस्था तो सदियों से होती है। अच्छा। अगर माइक की आप तुलना करेंगे तो आदिकाल में चले जाएंगे तो वेद व्यास जी ने जब कथा का वाचन शुरू किया जब से माइक की व्यवस्था थी, मतलब उनकी आवाज थी। तो इसी तरह से जब यहाँ पे जो शुरुआत हुई तो हम वहाँ पे एक बैटरी लेके आते थे, वहाँ पे एक माइक खड़ा क्यों, लाइटिंग थी नहीं, बैटरी से, और उसको एक वो माइक होता था, एक ही वो स्पीकर लगता था, तो दोनों ग्राउंड में लग जाता था वो। तो उस समय पे बड़ा मुश्किल होता कि एक ग्राउंड मैच चल रहा है, दूसरे में चल रहा है। फिर हमारे बड़े भाई स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी, उन्होंने इस मैदान में एक नई चीज दी थी। वो जो भी खिलाड़ी वो अच्छा प्रदर्शन करता था, वो अपनी जेब से पैसा लेकर उस खिलाड़ी को प्रोत्साहित करते थे। और आज का उसका परिणाम ये है कि आज एक सिक्स पर 22 हजार 25 हजार रुपए की इनाम तक ली जाती है। ये देन मेरे बड़े भाई स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी की थी। इस क्रिकेट को ले जाने में उन लोगों उनका बड़ा उत्साह रहता था। वो जो बस कह दिया उनकी जेब में जितना पैसा होता था वो सब क्रिकेट पे न्यौछावर कर देते। बिल्कुल राजेश जी, जब हम छोटे थे उस समय देखा करते थे सुखपाल इस बीजीआरडी क्रिकेट टूर्नामेंट को आगे बढ़ाने में अपना बहुत अच्छा योगदान देते थे। अरे भाई साहब, वे स्वर्ग में है, हम बाबा के चरणों में नरक में बैठे हुए अभी तो यहाँ पे हैं। लेकिन तो राजेश जी, जहां तक हम इनाम की बातें करें जी, तो 1981 के बाद में शुरू में सर ने बताया कि बर्तन दिया करते थे जी। तो ये जो पैसे देने की जो प्रथा है ये कब से शुरू हुई है? सर जी, अगर मैं कहूँ तो ये तो प्रथा शायद 2000 के बाद शुरू हुई है। 2000 के बाद। लेकिन इससे पहले छोटे बर्तनों से बड़े बर्तन हुए, बड़े बर्तन हुए, चाय की बड़ी केटली हो जाती थी, बड़े हो जाती थी ये सिलसिला। क्योंकि क्रिकेट पे बहुत लोग कम जानते थे क्रिकेट, कम जानते। इस क्रिकेट के गेम को शहरी गेम कहा जाता था जी। फिर बाद में धीरे धीरे इस मैदान का वर्चस्व बढ़ता गया। फिर धीरे धीरे लोग ग्रामीण इलाकों में आने से कतराते थे। मैं आपको 2007 में लेकर चलूंगा सीधा। 2007 में हमारे पास टूर्नामेंट के अंदर रोहतक की टीम ने एंट्री की थी। तो उसके बाद में रोहतक से, बिहानी से ये टीम आने लगी। बिल्कुल धीरे धीरे चलता गया। 2011 और 12 के बीच में हमारा दोनों ग्राउंड चलते रहते। उसके बाद में वो एक ग्राउंड जो है ना बाबा जयराम दास क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जो वहां पे बातें चलती, तो 2011-12 के अंदर बैठे हुए थे भाई साहब, उस वक्त इस पे ग्यासी लगवाई जाए। तो लेकिन बजट का अभाव था। बाबा जयराम दास जी के मंदिर पर चर्चाएं हुई, हमने तैसे करके भाई इसको बनाएंगे, और 2011-12 में इसको ग्यासी बना दिया गया था। उसके बाद में इस ग्राउंड की महत्ता ऐसी बनती गई कि हमसे सबसे पहले तो हमने ये लिखा, क्योंकि हमारे पास जो भी कैप्टन बाहर से आते थे, क्लबों की टीम आती थी, वो कहते भाई हमें ग्रामीण अंचल में ऐसी प्रतियोगिता की, हमें बस इसे टीच होती, शहरी अंचल में क्या हो सकता है जो ग्रामीण अंचल में ना हो। हमें ऐसा क्यों कहे? ये कहते कि महेंद्र जैसा पिछड़ा इलाका, हमें टीच होती महेंद्र, हम किस भी ऐसे पिछड़े हुए हैं। तो आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे पूरे हरियाणा के अंदर, मैं कहूं उत्तर भारत के अंदर, हम अच्छे से अच्छी क्रिकेट का प्लेटफॉर्म आज हम अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों को बाबा जयराम दास जी की असीम कृपा से आज पूरी तरह से दे पा रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, जहां तक ग्रासी ग्राउंड की अगर हम बात करें, सेपरेट ग्राउंड की बात करें, तो ये जो काम हुआ है वो उस दौरान प्रधान कौन थे या किस तरह की वो? देखिए, उस समय हमारे प्रधान जी थे स्वर्गीय कप्तान श्री लक्ष्मण सिंह जी। कप्तान लक्ष्मण सिंह जी हमारे पास ग्राउंड में 2009-10 के आसपास ग्राउंड में आते थे। उन्होंने क्रिकेट के बारे में समझा, और समझ के बाद में उन्होंने, भाई वीरेंद्र जी हमारे प्रबंधक क्रिकेट रखते थे, हमने जैसी उनसे बताई कि भाई आज इस तरह से होना चाहिए, उन्होंने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने कहा कि वो अपनी भाषा में कहते रहे, छोड़ो तुम कुछ भी करो और पैसे की चिंता मत करो, मैं अपने आप एडजस्टमेंट करूंगा। आज वो दिन है। फिर हमने पेविलियन की डिमांड करी, कप्तान साहब ने पेविलियन को समझा, और वो आज भव्य एक पेविलियन भी तैयार है मैदान के अंदर। और आज तो बाबा जयराम दास के सब देखिए बाबा कृपा से कबड्डी का भी इंडोर स्टेडियम, जो कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, वो बाबा जयराम दास की कृपा से अब वो भी तैयार हो चुका है। मंदिर कमेटी का मकसद है कि यहाँ पर पूरे इलाके में पूरा बड़ा प्लेटफॉर्म है कि हर तरह के गेम, छुपी प्रतिभाएं आगे आए। चाहे देखो सारी प्रतियोगिताएं, क्रिकेट से लेकर कबड्डी, अब की बार तो मंदिर कमेटी ने लड़की पढ़ाओ लड़की खिलाओ के को बनाते हुए कबड्डी की बहुत बड़ी लड़कियों की प्रतियोगिता भी रखी है। जी राजेश जी, मैं थोड़ी देर के बाद आपसे फिर मिलूंगा। वीरेंद्र जी, जहां तक हम बात करें, जब पुराने टाइम में जब क्रिकेट के मैच हुआ करते थे, क्या उस टाइम में पैड अलाउड थी या कंपलसरी थी, या वैसे नॉर्मली खेलते थे?
देखिए मास्टर जी, पैड तो स्टार्टिंग से ही अलाउड है जी। क्योंकि पैड के बगैर चोट बहुत ज्यादा लगती है। पहले क्या होता था कि एक जोड़ी पैड रखते थे, वो चेंज कर करके ना सभी खिलाड़ी खेलते थे। और बाद में अब तो ये प्रोफेशनल को ड्रेस कोड और ये सारा सिस्टम लागू हो गया, तो सब अपनी पर्सनल ला रहे हैं। अभी तो जैसे भाई ने बताया कि सुखपाल जी का बहुत बड़ा योगदान है, वो मेरे क्लास फेलो रहे हैं स्टार्टिंग से, तो उन्होंने इस टूर्नामेंट में बहुत रंग लगाया क्योंकि उन्होंने फाइनल में खेलने वाली टीमों को जो ड्रेस देते थे वो एक अलग ही लुक बनता था उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे जो टीमें आती थी वो ड्रेस में नहीं आती थी। तो भाई को बहुत थोड़ा सा अलग लगता था कि बाबा का टूर्नामेंट में कुछ ऐसा लगे कि ड्रेस में टीमें खेले तो बहुत अच्छी लगेंगी। तो उन्होंने अपनी तरफ से हर साल ड्रेस दोनों टीमों को वो दे के खिलाते थे और फाइनल मैच दुनिया खेलने देखने के लिए आती थी, जो कि बहुत अच्छा लगता था। वीरेंद्र जी, एक मैं बात और जानना चाहूंगा, जहां तक हम बॉल की बात करें, देखिए आज हम बीजीआरडी कप की पूरी तह तक जाने का प्रयास करेंगे और उसी के दौरान मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जो बॉल होती है, क्या शुरू से ही लेदर की बॉल आप यूज करते आ रहे हैं या फिर थोड़ा सा बाद में आने के बाद इसको यूज किया है? बिल्कुल मास्टर जी, बॉल है वो स्टार्टिंग से लेदर की यूज हो रही है। पहले हमने बहुत तरह की बॉलें यूज की, लेकिन एक ही जगह जाके हम रुक पाए, बॉल एज, क्योंकि बीडीएम की बॉल आती थी, बहुत नाम था बीडीएम का भी। हमने बीडीएम की भी 2-3 साल यूज की, उसमें भी शिकायत आने लगी। हम मेरठ पहुंच गए और मेरठ में हम एजे वाले से हम मिले, तो उन्होंने ऐसी बॉल दी, सभी जो भी खेलने आते हैं उस बॉल की बड़ी तारीफ, लेकिन बॉल वाला भी हर साल उसकी कीमत बढ़ा देता था, हम भी उससे लेते ही रहे, मगर तब तक हमें कोई नया ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये बॉल लेंगे। बिल्कुल राजेश जी, जहां तक हम इस टूर्नामेंट में ड्रेस कोड की बात करें तो आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कौन से सन से या कब से इस ड्रेस को है वो कंपलसरी किया गया है? देखिए मास्टर जी, मैं आपको बताया था कि 2007 से जब हमारे पास रोहतक की टीम आई थी जी, तो वे प्रोफेशनल खिलाड़ी थे जी, वो लगभग ड्रेस में आते थे जी, तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन उस समय हमारा नॉकआउट सिस्टम था जी, तो लेकिन हमने अपील शुरू कर दी थी, भाई सभी खिलाड़ी ड्रेस में पहन के आए। सबसे पहले हमने की कि भाई विदाउट जूतों की कोई ना खेले, क्योंकि पहले चप्पल से खेलते थे। बिल्कुल, आपने पैड की बात की थी, किसी को पैड होती थी, आपस में एक दूसरे से मांग के लेते थे, कंप्रोमाइज होता था। और फिर वो धीरे धीरे चला, हमने इसको सिलसिले को 11, 12, 13 तक लगभग इसी तरह बरकरार रखा। और मैं ये कहूंगा कि 12-13 के आसपास मुझे लगा था कि लगभग खिलाड़ी प्रोफेशनल आए थे, क्लबों की टीम आने लगी थी। उस समय लगभग खिलाड़ी ड्रेस में आने लगे थे। लेकिन जब भी हमने लीग सिस्टम शुरू किया जी, और लीग सिस्टम होने के बाद में तो ड्रेस कोड बिल्कुल हमारे प्रबंधक जी ने, वीरेंद्र जी ने अनिवार्य कर दिया था। उसके अंदर हमने फर्स्ट में लीग हमने लगाई, जिसमें हमने कंडीशंस रखी थी कि कम से कम आप 2 प्लेयर तो आप रणजी खेलने प्लेयर हो, और ड्रेस कोड तो अति अनिवार्य होगा, विदाउट ड्रेस के हम नहीं खेलने देंगे। तो जब लीग शुरू हुई थी, लीग बड़े भाई बताएंगे किस सन में शायद शुरू हुई थी, मैं कंफर्म नहीं कह पाऊंगा क्योंकि बीच में 2 साल कोरोना में गेम बाधित भी रहे, लेकिन शायद मुझे लगता है कि 16-17 के आसपास हम लीग शुरू कर पाए थे। क्यों वीरेंद्र जी? शायद कुछ पहले 15-16 के आसपास, क्योंकि हमने 7-8 साल लगभग लीग मैच करवाए हैं। वो मैच इसलिए स्टार्ट कराए थे क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें आए और अच्छा गेम दिखाएं, तो उनको कम से कम 20-20 ओवर का मैच मिले। हम चाहते थे कि इंडिया के लास्ट कोने की टीम भी इधर आई, वो टीम तभी आएगी कम से कम उसको 2 या 3 मैच मिले, इसलिए हमने ये लीग मैच स्टार्ट करवाया था। वीरेंद्र जी, तो मास्टर जी, इससे रोहतक से पहले हमारे पास खेड़ी की टीम आती थी। खेड़ी, हाँ बिल्कुल, वो लोग भी ड्रेस में आते थे, बिल्कुल, और बड़ी भारी दूर की टीम कहते हैं, दूर की टीम आ गई, तो सबसे पहले मेरी याददाश्त में कहूंगा तो खेड़ी की टीम होती थी, और उनका बड़ा नाम होता था। वे बड़े मतलब इंटरनेट में अच्छा करते, वो बहुत ही मतलब हाँ मजाकिया मूड में रहते थे वो। एक उसके बाद में तो देखो हम भारतीय सेना की तक की टीमें खिला चुके हैं, बिल्कुल। अब नेवी से, एयरफोर्स से लेके पैदल सेना तक की हमारी टीमें विशेष कराती थी, J&K तक की हमारी टीमें हमारे पास आई हैं। राष्ट्रीय स्तर की टीमें लगभग एक राउंड जो है ना, अब नेशनल लेवल तक को तो पहुंच ही गया था। बिल्कुल राजेश जी, जैसा कि हम इनाम की बात कर रहे थे, वो बात आपने अधूरी छोड़ दी है। शुरू में बर्तनों से शुरुआत हुई, उसके बाद से जो पैसों की प्रथा है
वो आप नहीं बता पाए। 2000 के आसपास से वीरेंद्र जी, राजेश जी ने बताया कि 2000 के आसपास जो है नगद इनाम का जो व्यवस्था है वो की गई थी। तो सबसे पहले अगर मैं जानना चाहूं तो नगद इनाम कितनी थी? देखिए मास्टर जी, सबसे पहले जो इनाम हुई थी वो 1100 और सेकंड 500, ऐसे बढ़ते बढ़ते 2100 हुई, 3100 हुई, 5000 हुई, 11000 हुए, 21000 हुए, 31 हुए, 51000 हुए, उसके बाद 71 हुए, फिर 1 लाख हुआ, फिर 1.25 लाख हुआ, 1.5 लाख हुआ, 71 हुआ, अब 2 लाख 1,000। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि ये जो प्रतियोगिता है ये 1100 रुपए से शुरू होकर के ना आज 2,01,000 तक पहुंच चुकी है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कि हमने बीजीआरडी कप की पूरी तह तक जाने का प्रयास किया है। इसके अलावा भी यदि कोई आपके दिमाग में इससे संबंधित कोई बात रह गई हो जो हम आप कवर नहीं कर पाए हैं तो राजेश जी हम दर्शकों से अपील करते हैं जी। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा जी, क्योंकि हमने ये टूर्नामेंट जिस हिसाब से स्टार्ट किया कि भाई ईमानदारी बरतनी है, अच्छे गेम कराने हैं, उसका परिणाम हमें मिला। क्योंकि बीच में हमारे मुन्ना भाई पूछते रहते हैं टीमों से कि भाई आपको कैसा लगा, यहाँ खेल के कैसा लगा। तो एक मधुबन की टीम आती थी, उनका एक मैच था जो कि वो मैच 1 रन चाहिए था लास्ट बॉल पे और वो लूज हो गए थे। बड़ा दुख हुआ था और बहुत अच्छा खेली थी क्योंकि वो टारगेट भी ज्यादा था और उन्होंने चेज भी किया, 1 रन से वंचित रहे। दुख तो टीम हारने वाली को होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन मंच पे उन्होंने जो जवाब दिया उससे हमारे को बड़ी संतुष्टि हुई। क्योंकि उन्होंने ये कहा भाई सेठ जी कोई बात नहीं, टीम हारती है, 2 टीम लड़ेंगी तो एक हारेगी, लेकिन ठीक है हमारे हार नसीब हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हमें यहाँ खेलकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा 1 साल कैसे कटेगा ये बड़ा दुखदायक है। क्योंकि यहाँ खेल के सब बहुत खुश हैं और इस चीज से हमें भी काफी संतुष्टि मिलती है कि भाई आने वाले यहाँ खेल के संतुष्ट है। बिल्कुल, इसका परिणाम ये होता है मास्टर होशियार जी, देखिए जिस दिन, देखिए वैसे तो वीरेंद्र जी का क्वेश्चन था लेकिन मैं फिर भी उसको वेरीफाई कर दूं कि जिस दिन मंदिर कमेटी अपने पोर्टल को खोलती है कि भाई इस दिन महाकुंभ की आगाज होगा, उसके आप समझेंगे 5 या 6 दिन में ही बंदर कमेटी को नो एंट्री का बोर्ड लगाना पड़ता है। अभी आप भी क्वेश्चन करेंगे तो बिंदर जी के पास तो शायद ही मुझे लगता है कि नो एंट्री होगी, अब टीम में सारी बुक हो चुकी होंगी इस 2024 के टूर्नामेंट के लिए। बिल्कुल, जैसा कि सर ने बताया कि खिलाड़ी और टीमें हैं वो बहुत संतुष्ट होकर जाती हैं। ये बाबा जयराम दास जी महाराज का सच्चा दरबार है। सबसे पहले तो सबसे बड़ा भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो इसे पावन धरा पर आता है, चाहे वो खेलने के लिए आए चाहे वो किसी भी तरह से आए। राजेश जी 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 बिल्कुल, और वो यहाँ से असंतुष्ट होकर जाए, ये बाबा के दरबार में ऐसा कभी हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। तो आज इस कवरेज के दौरान हमने पूरी गहराई तक जाने का प्रयास किया है। यदि उसके बाद भी आपका यदि बीजीआरडी कप से कोई संबंधित क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं और जरूर ये हमें दिशा निर्देश भी दें कि हमें इसमें और क्या करने की आवश्यकता है। वीरेंद्र जी आपका, राजेश जी गोयल आपका भी स्टूडियो में पहुंचने पर बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और हम बाबा जयराम दास जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी इसी तरह से बाबा के चरणों में इसी तरह से सेवा देते रहें। आप सभी ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज, जयराम दास की जय।